चेम्फर, चलिए चेम्फर को मैं पहले कुछ बना लेता हूं, उसके बाद चेम्फर दिखाता हूँ। 50, 50, और इसको सेलेक्ट करके कॉपी कर देता हूं मैं। देखिए चेम्फर क्या चीज है, एक सिंगल कॉर्नर आपका क्या होगा, डबल कॉर्नर में ब्रेक होगा कुछ इस तरीके से, है ना। एक कॉर्नर ये आ रहा है, एक कॉर्नर ये आ रहा है। अब जब ये ब्रेक होता है तो ये दो तरीके से ब्रेक होता है। पहला जो ब्रेक होगा हो सकता है वो यहां कॉर्नर से आपकी डिस्टेंस ले D1, और इस कॉर्नर से डिस्टेंस ले आपकी कितनी, D2। यानी कि पहला जो ब्रेक होगा वो होगा डिस्टेंस के अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग, डिस्टेंस के अकॉर्डिंग। एंड जो सेकंड ब्रेक है वो आपका हो सकता है किसके अकॉर्डिंग हो, एंगल के अकॉर्डिंग। अगर आप ऐसे देते हैं तो हो सकता है अगर आपने ये डिस्टेंस ली है D1, तो एंगल जो क्रिएट करेगा वो इसके रेस्पेक्ट में क्रिएट करेगा θ1, वो ऑटोमेटिकली सेकंड पॉइंट ले लेगा। अगर आपने ये डिस्टेंस दी है D2, तो एंगल जो लेगा वो इसके रेस्पेक्ट में लेगा कितना, θ। तो सेकंड केस हो सकता है कि वो आपका एंगल की तरह काम करे, किसकी तरह काम करे, एंगल की तरह। ठीक, तो ये दोनों डायग्राम बना लीजिए फटाफट से। दो मेथड की तरह काम करता है, एक होता है रेडियस, सॉरी एक होता है डिस्टेंस और एक होता है एंगल। एल एंटर। ब्रेक कमांड के लिए क्या क्या करना होगा आपको, तो इसके लिए कुछ बना लेता हूं पहले मैं ब्रेक कमांड के लिए। ये देखिए मैंने बोला BR एंटर शॉर्टकट कमांड। ब्रेक दो तरीके का होता है, एक होता है सिंपल ब्रेक और एक होता है ब्रेक एट अ पॉइंट। सिंपल ब्रेक में क्या होगा, अगर आप सिंपल ब्रेक लेते हैं तो आपने पहला पॉइंट क्लिक करा, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, और दूसरा पॉइंट क्लिक करा, देखिए लाइन क्या हो गई, दो जगह टूट गई। लेकिन ये काम हम लोग ट्रिम से भी कर सकते हैं, है ना, कर सकते नहीं कर सकते। लेकिन ब्रेक के और भी फायदे हैं, जैसे कि हम BR एंटर कर रहे हैं और जहां ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर रहे हैं वो पहला पॉइंट वहीं तोड़ दे रहा है, और दूसरा पॉइंट जहां हम क्लिक कर रहे हैं वो दूसरा पॉइंट वहां तोड़ रहा है। हम चाहते हैं कि पहला पॉइंट हमारे अकॉर्डिंग टूटे, जहां पे क्लिक करें वहां ना टूटे। तो BR एंटर करो, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करो, और देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा ऑप्शन नीचे, फर्स्ट पॉइंट। आप फर्स्ट पॉइंट पे क्लिक करिए, यहां क्लिक करेंगे और यहां क्लिक करेंगे, तो आप अपने अकॉर्डिंग पॉइंट ले सकते हैं, और सेकंड पॉइंट भी आप अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं, तो वो ब्रेक कर देगा। कभी कभी हमको ऐसी भी जरूरत पड़ जाती है कि अगर हम इसको सेलेक्ट करें, देखो पूरी एक लाइन सेलेक्ट हो रही है, लेकिन अगर हम लोग BR एंटर करते हैं और ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं और फर्स्ट पॉइंट लेते हैं, मैंने बोला पहला पॉइंट भी यही है और दूसरा पॉइंट भी सेम प्लेस पर है, तो ये क्या हो जाएगा, ब्रेक एट अ पॉइंट। देखो लाइन एक जैसी लग रही है, लेकिन ये लाइन क्या हो गई हमारी, टूट गई है। तो ये भी हमको प्लान में कभी कभी जरूरत पड़ जाती है। क्या जरूरत पड़ती है, जैसे कि सपोज यहां पर है, अब सिर्फ मेरे को ये मैंने बना दिया, अब मेरे को सिर्फ इतने हिस्से को ही सिर्फ क्या करना है, ऑफसेट करना है। तो आप क्या करो, पहले BR एंटर कर लो, और BR एंटर करने के बाद क्या करोगे आप, BR एंटर, इनको बुलाना था जी को, बुला बुला कर दो। BR एंटर लीजिए आप, BR एंटर। आपने बोला इसको तोड़ना है, आपने बोला पहला पॉइंट, मैंने बोला पहला पॉइंट भी यही है और दूसरा पॉइंट भी यही है। अब आप इस लाइन को इजीली सेलेक्ट कर सकते हैं, इसको इजीली सेलेक्ट करिए और क्या कर दीजिए, ऑफसेट और 20 एंटर। देखो 20 का ऑफसेट हो गया।
और अगर आपको चाहिए नहीं फिर मेरी ये लाइन दोनों आपस में जुड़ जाए तो सेलेक्ट करिए, जे एंटर कर दीजिए, ज्वाइन कर देंगे तो फिर से क्या हो जाएगी ये। क्लियर है मेरी बात? तो आपको उतनी डायमेंशन पे पहले लाइन बनानी पड़ेगी। जैसे कि आपको तोड़ना है सपोज 50 की डिस्टेंस पर जाके, तो यहां से पहले 50 डाल दीजिए, फिर उसके बाद बी आर एंटर करिए, फिर इसको तोड़ना है, पहला पॉइंट ये है और सेकंड पॉइंट भी ये, तो यहाँ 50 से वो टूट जाएगा, ये टूट गया अलग, ये टूट गया अलग। ठीक है, तो ये कौन सी कमांड थी आपके पास में? ब्रेक कमांड। एक कमांड और आपको मैंने अभी तक नहीं पढ़ाई है, आर्क। और इस कमांड के सबसे ज्यादा टाइप है आपके, क्या है? सबसे ज्यादा टाइप है, मतलब सबसे ज्यादा तरीके से आप बना सकते हैं। 11 तरीके हैं टोटल इसके कमांड के। कितने तरीके? 11 तरीके आर्क कमांड के। अब आर्क को समझाने के लिए इसकी शॉर्टकट कमांड होती है ए एंटर। जैसे ही आप ए एंटर करेंगे और यहां पे अगर आप बनाएंगे तो पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट। आर्क क्या होता है? आर्क होता है पार्ट ऑफ द सर्कल, सर्किल का एक पार्ट, वो क्या कहलाएगा आपका? आर्क कहलाएगा। आप ए एंटर करिए और यहाँ पे आर्क बना दीजिए, ए एंटर करिए, जैसे आपको मन करता है वैसे आप आर्क जनरेट कर सकते हैं। लेकिन हम चाहते हैं हमारा जो आर्क है वो पर्टिकुलर डायमेंशंस के अकॉर्डिंग जनरेट हो। तो उसके लिए मैं क्या करता हूं, कुछ लाइन बना लेता हूं। जैसे 100 की लाइन बनाई है मैंने, गिलास टूटा हुआ था पहली चीज तो। अब क्या करेंगे आप, एक यहां से डिस्टेंस दे देंगे, आदर्श गेट पे हाथ मार देना। इसको कॉपी कर देता हूं मैं, ठीक। और पहला ऑप्शन क्या है पढ़िए जरा, स्टार्ट, एंड, स्टार्ट, सेंटर और एंड। मतलब आपको स्टार्टिंग पॉइंट देना है, आपको सेंटर पॉइंट देना है और आपको एंड पॉइंट देना है। छोड़ो छोड़ो उसको नहीं, उसको नहीं, आपको एंड पॉइंट देना है। तो आपको स्टार्ट पॉइंट, जैसे सपोज मैंने ये स्टार्ट किया, सेंटर पॉइंट ये हो गया इसका, और एंड पॉइंट जहां आप आर्क को ले जाएंगे, देखो एंटी क्लॉकवाइज चलेगा, चल रहा है। जहां आप लाके क्लिक कर देंगे देखो बन जाएगा। फिर से देखिए एक बार, हाँ स्टार्टिंग पॉइंट ऐसे लिया, अब हम इधर ले रहे हैं सेकंड पॉइंट मतलब मिडिल पॉइंट, तो ये ऐसे बन के आएगा। बन गया नहीं बन गया? अगर यहां मिला दोगे तो सेमी सर्कल बन जाएगा, क्लिक कर दोगे देखो यहाँ पे आर्क ऐसे बन जाएगा। अभी रुक जाओ, आएगा आएगा आएगा। क्लिक करो, अब हम पहला पॉइंट ऐसे ले रहे हैं, सेकंड पॉइंट ऐसे ले रहे हैं, और अगर हम कंट्रोल दबा दें, क्या दबा दें, तो ये डायरेक्शन उल्टी कर देगा, अपोजिट हो जाएगी। क्या दबाने पर? कंट्रोल दबाने पर। अगर छोड़ देंगे तो एंटी क्लॉकवाइज चलेगी, क्लॉकवाइज चाहिए तो कंट्रोल दबा दीजिए, अपोजिट हो जाएगी। ठीक है, तो नोट करके लिख लीजिए, इसमें इसमें लिखा हुआ नहीं है, नोट करके लिख लीजिएगा, प्रेस कंट्रोल बटन टू अपोजिट द डायरेक्शन ऑफ आर्क। अगर आपको अपोजिट डायरेक्शन रखनी है तो आपको कंट्रोल बटन दबाना पड़ेगा। टू गेट द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ आर्क, टू गेट द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ आर्क। बाय डिफॉल्ट एंटी क्लॉकवाइज चलता है, क्लॉकवाइज चाहिए तो आपको क्या दबाना पड़ेगा? कंट्रोल, कंट्रोल बटन। क्लियर? देखिए अगला ऑप्शन देखो क्या दे रखा है आपको। अगर अगर आपको इधर ले जाना है तो मैंने बताया तो पहला पॉइंट सेकंड पॉइंट ये करना है, क्यों जा रहा है, कंट्रोल दबा दीजिए ऊपर आ जाएगा। बताया तो अभी मैंने, कंट्रोल दबा के अपोजिट कर सकते हैं। ये क्या है आपके पास में? स्टार्ट, सेंटर और एंगल। तो आपने क्या लिया? स्टार्टिंग पॉइंट लिया, आपने सेंटर पॉइंट लिया और आपने एंगल। अभी सामने वाले रूम में बैठ जाओगे, खाली पड़ा है तो अभी बुला लूंगा। और एंगल अगर मैं 60 डिग्री डाल दूंगा तो ये सेंटर से कितने डिग्री पे बन जाएगा आर्क आपका? 60 डिग्री पे बनेगा। टाइमिंग क्या है भाई? वो तो तुम लोगों, तुम तो कहते मैं तो आ जाऊंगा 10 बजे तक।
चलो बैठो, आप लोग जा सकते हैं दोनों लोग, है ना। चलिए ठीक, तो कितने डिग्री पे बना, 60 डिग्री पर। फिर से देखो एक बार, स्टार्टिंग पॉइंट, सेंटर पॉइंट, अगर आप यहाँ पे 120 डिग्री डाल देंगे तो अब आपकी जो आर्क बन के आएगी वो सेंटर से कितने डिग्री पे बन के आएगी, 120 डिग्री पे बन के आएगी। ये देखिए, क्लियर है मेरी बात। तो ये क्या है, स्टार्ट, सेंटर और एंगल। इसमें देखिए और भी ऑप्शन है, क्या है, स्टार्ट, सेंटर और लेंथ। क्या करना है, स्टार्टिंग पॉइंट, सेंटर पॉइंट और लेंथ। देखिए लेंथ, ये जो डॉटेड लाइन दिख रही है अब आपको, ये लेंथ का काम करेगी। अगर आप 90 डाल देंगे तो ये जो कॉर्ड लेंथ गई होगी 90, ये आपकी 90 होगी। तो उतने में आपका क्या बनेगा, एंगल, मतलब उतने में आपकी आर्क बनेगी। देखिए फर्स्ट पॉइंट, सेंटर पॉइंट और लेंथ, लेंथ आपने डाल दी 70, तो जहां तक ये आर्क गया होगा 70 की लेंथ तक का, वहां तक आपका ये, ठीक है। आगे ये वाला आपको अपने आप करना है। ये वाला क्या है, स्टार्ट, एंड और डायरेक्शन, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट दीजिए, एंड पॉइंट दीजिए, डायरेक्शन ऊपर दे दीजिए या फिर नीचे, जैसे आपको जिधर साइड में डायरेक्शन देनी है। सबसे ज्यादा यूज होता है ये वाला, ये थोड़ा ध्यान से समझिएगा, स्टार्ट, एंड और रेडियस, ध्यान दीजिएगा। मैंने बोला स्टार्टिंग पॉइंट ये है, एंड पॉइंट ये है। अगर मैं रेडियस 50 डाल देता हूं तो देखो क्या बना देगा, ये सेमी सर्कल बन गया, नहीं बन गया, क्योंकि ये लाइन की लेंथ कितनी है टोटल, 100। अगर आप यहां पर पहला पॉइंट दूसरा पॉइंट ऐसे डालते हैं और रेडियस 40 देते हैं तो देखो सर, आर्क नहीं बनेगा। क्या बोल रहा है ये, इनवैलिड। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि आपने जो लेंथ का पहला पॉइंट और लास्ट पॉइंट दिया है वो 100 दिया है। तो 50 तक का रेडियस का सर्कल बन सकता है पार्ट, लेकिन उससे कम करोगे तो वो नहीं बनेगा, उससे ज्यादा लेंगे तो आपका इजीली बन जाएगा। देखिए फिर से एक बार, इसको सेलेक्ट करा, इसको सेलेक्ट करा और आपने डाल दिया 70, तो देखो 70 का, अगर आप रेडियस चेक करोगे तो ये 70 की रेडियस का आपका। फिर से देखिए एक बार, पहला पॉइंट, लास्ट पॉइंट और रेडियस डाल दीजिए आप 80, तो यहां पे जो आर्क बन के आएगा वो कितने का बन के आएगा, 80 का। क्लियर, आगे चले, आगे चलते हैं। आगे क्या है आपके पास में, इसी में एक ऑप्शन, ये तीनों आपको अपने आप करने हैं। एक रह गया कंटिन्यू। कंटिन्यू का काम क्या होता है, कंटिन्यू का काम होता है, अगर सपोज आपने कोई एक आर्क बना ली, अगर आप इसी के आगे कोई चीज कंटिन्यू करना चाहते हैं, देखिए कंटिन्यू हो जाएगी। कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, जहां एंड करेगा पॉइंट उसी के आगे क्या हो जाएगा, कंटिन्यू, कंटिन्यूएशन। अगर सपोज आपने लाइन बना दी, आप चाहते हैं इस लाइन के आगे एक आर्क कंटिन्यू हो जाए, तो आप कंटिन्यू पे क्लिक करिए, देखिए उसके आगे ऑटोमेटिकली कंटिन्यू हो जाए। जहां आप एंड करेंगे वहीं से आपका कंटिन्यू होगा। अगर आपने लाइन ऐसे बनाई है और इसको कंटिन्यू करना चाहते हैं तो ये ऐसे कंटिन्यू हो जाएगा। क्लियर मेरी बात, तो ये कौन सी है, कंटिन्यू आर्क है। क्लियर मेरी बात। लास्ट कमांड चलते हैं, रिवीजन क्लाउड। रिवीजन क्लाउड, ऑटो कैड में अगर हम लोग काम कर रहे हैं तो ऑटो कैड में कुछ चीजों को हाईलाइट करने के लिए एक पर्टिकुलर शेप दे रखी है। जैसे कि आप लोग एग्जाम के टाइम पर एक हाइलाइटर होता है, देखा है आपने, इतना मोटा सा हाइलाइटर, स्केच पेन की तरह होता है हाइलाइटर। आप मेन मेन पॉइंट्स को हाईलाइट कर देते हैं बुक्स में या नोट्स में, कि भाई अगर हम एंड टाइम पे पढ़ के जाए तो ये, वो क्या काम करता है, वो हाईलाइट करने का काम करता है। ऐसे अगर हम कोई डायग्राम बना रहे हैं या फिर हम कोई प्लान बना रहे हैं, अगर हमको उसमें कुछ चीजों को अगर हाईलाइट करना हो या हाईलाइट करके दिखाना हो तो हम लोग किसका यूज करेंगे, हम लोग यूज करेंगे हाईलाइटर का। किसका यूज करेंगे, हाईलाइटर का यूज करेंगे। तो रिवीजन क्लाउड यहाँ पे हाईलाइट का काम करेगा, क्लाउड बनाने का काम करेगा। ठीक, जैसे कि कभी आपने देखा होगा, कोई कार्टून वगैरह देखते हो या कोई बंदा सोचता है तो एक क्लाउड से बन के आ जाते हैं, है ना। या कॉमिक्स वगैरह में कभी पढ़ी होगी आपने, तो वहां पे वो सोचते हैं तो उनके क्लाउड से बन के आ जाते हैं। तो वो हाइलाइटर का काम करता है, किसी चीज को हाईलाइट करना या पर्टिकुलर पोर्शंस को दिखाना, वो क्लाउड का काम है।
उसको क्लाउड से रिप्रेजेंट करना है आपको, ठीक। तो शॉर्टकट कमांड REVC एंटर, शॉर्टकट कमांड। अब जब रिवीजन क्लाउड पे जाओगे तो रिवीजन क्लाउड के यहाँ पे टाइप मिलेंगे आपको। सबसे पहले हम लोग जो जाएंगे वो कहाँ जाएंगे, फ्री हैंड पर। फ्री हैंड पे क्लिक करो और एक क्लाउड से बना दो। देखो एक क्लोज्ड क्लाउड लूप, जैसे जैसे कर्सर चलाओगे अपने आप बन जाएगा। देखो ये अब आपको लगता है कि क्लाउड का जो साइज है वो छोटा है, हमारा प्रोजेक्ट बड़ा है, उसमें छोटा छोटा आ रहा है। हम क्लाउड के आर्क लेंथ को बढ़ा सकते हैं। कैसे बढ़ाएंगे, REVC एंटर। देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन है आर्क लेंथ। अभी जो आर्क लेंथ आ रही थी वो 64 की आ रही थी, अगर आप यहाँ पे 150 डाल दोगे तो अब हम लोग फ्री हैंड लेते हैं तो ये कितने की क्लाउड आएगी। अब देखो हमारे पास में 150 की। ये बड़ा है या ये बड़ा है, ये वाला। तो आप अपनी फाइल के अकॉर्डिंग साइज, क्लाउड के साइज को भी क्या कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं। फिर से आपने REVC करा, आपने ले लिया ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है जरा बताता हूं। जैसे सपोज आपने एक सर्कल बनाया, सपोज आपने एक रेक्टेंगल बना दिया, तो ये ऑब्जेक्ट्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, REVC करो, ऑब्जेक्ट पे जाओ, इसको सेलेक्ट कर लोगे तो देखो ये क्लाउड से बन गया। लेकिन ध्यान रखना एस्केप बटन मत दबाना। देखो यहाँ पे क्या बोलता है, रिवर्स डायरेक्शन। अगर आप यस कर दोगे तो ये उल्टा भी बन सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ये भी करेक्ट है ना। और REVC करोगे और अगर आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट में जाके इसको सेलेक्ट करो और एंटर मार दोगे, क्योंकि नो है बाय डिफॉल्ट, तो ऐसे भी, मतलब ऐसे भी क्लाउड ठीक है, ये भी करेक्ट चीज है। अंकित पांचाल, नींद आ रही है, लग तो रहा है ऐसा, बोर लग रहे हो क्या, सोच रहे हो कुछ, फिर रात में सो जाया करो बेटा जल्दी। REVC एंटर, ठीक है। नेक्स्ट क्या है ऑप्शन यहाँ पे, रेक्टेंगुलर। तो क्लाउड आपका सिर्फ रेक्टेंगल टाइप का आएगा। अगर आपको किसी क्लाउड में बनाना है तो रेक्टेंगल टाइप का क्लाउड आएगा। अगर आप यहां से पॉलीगोनल ले लोगे तो पॉलीगोनल में क्या होगा, मल्टीपल लाइंस के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, शेप बना सकते हैं। ये पॉलीगोनल हो गया। बताया तो मैंने कि अगर किसी चीज को हाईलाइट करना हो, जैसे आपने कोई प्लान बनाया, उस प्लान में आपको कहीं वॉशरूम को हाईलाइट करना है। कभी कभी क्या होता है जब हम प्लान बनाते हैं तो उसमें एक, मैंने कहा था घर बना हुआ है हमारा, हमको उसको रिफर्निश्ड कराना है, तो हमको पहले एक एग्जिस्टिंग प्लान बनाना पड़ेगा। उस एग्जिस्टिंग प्लान में हमने बना लिया, हमको पता चला कि यहाँ से वॉशरूम हमको हटा के कहीं और लगाना है, लेकिन हमने उसके 2-3 अल्टरनेट बना दिए, तो वहां पे क्लाउड से डिफाइन कर देंगे कि हम इस चीज के पोर्शन को चेंज कर रहे हैं, तो वहां पे क्लाउड यूज होगा किसी चीज को हाईलाइट करने के लिए, ठीक है। क्लिक करेंगे, ये क्या है आपका स्टाइल। अभी देखो, अभी जो बाय डिफॉल्ट स्टाइल थी क्लाउड की वो नॉर्मल थी, लेकिन अगर आप कैलीग्राफिक ले लोगे और फ्री हैंड ले लोगे तो देखिए अब यहाँ पे देखो क्या हुआ, ये नॉर्मल है और ये कैलीग्राफिक है। ये थिकनेस मिनिमम से मैक्सिमम हो जाएगी। तो ये वाली जो हाइलाइटेशन होगा वो कैलीग्राफिक, थोड़ा मोटा मोटा सा हाइलाइटेशन होगा, थोड़ा डार्क करेगा। ये नॉर्मल तरीके का जैसा होता है। तो आपको अगर चेंज करना है तो इसको भी आप चेंज कर सकते हैं, स्टाइल को। क्लियर, ये चीज मैंने सारी लिखवा